मुझे बेहद खुशी हुई कि ये निर्णय कोई ले सकता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग ले सकते हैं। और इस फैसले का जिस तरीके से स्वागत हुआ, बेशक बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद उनको वोट नहीं दिया होगा, लेकिन उम्मीदवारी के तौर पर वो इस बात के मुरीद थे कि द्रौपदी जी का जो उम्मीदवारी है वो तो मुझे जैसा बाकी आम लोगों को महसूस होता है उससे ज्यादा कहीं मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल, तो गौरव महसूस कर रहे थे आप। और साफ तौर पर जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू की जीत हो चुकी है, जीत का जश्न अब हर जगह मनाया जाने लगा है। और साफ तौर पर जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उनको बनाया गया था, वाकई दबी जबान से ही सही विपक्ष के नेता भी वोट क्रॉस करने की बात कर रहे थे और कई नेताओं ने किया भी था। विपक्ष को वोट ना देकर आपको वोट दिया, यानी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। उसके बाद अब वो जब उनकी जीत हो गई है, अब ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि इससे पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया था, यह भी एनडीए सरकार में एनडीए ने बनाया था। और अब वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनाया जाना, यह वाकई आदिवासियों के लिए, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। सतीश पुनिया जी, सतीश पुनिया हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया सतीश पुनिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू अब देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। यशवंत सिन्हा को उन्होंने हरा दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू होंगी देश की अगली राष्ट्रपति। तीसरे राउंड में जीती है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले हैं। तो द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी, उनकी जीत हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया इस वक्त हमारे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले आपको बधाई देंगे द्रौपदी मुर्मू की जीत की। और आप कैसे देख रहे हैं इस जीत को, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त देशवासियों को? देखो, मैं आजादी के अमृत महोत्सव में द्रौपदी मुर्मू की इस जीत की बधाई सभी जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी में, उनको भी देता हूँ, देश की 135 करोड़ जनता को देता हूँ कि वास्तव में लोकतंत्र की एक जो ऊंचाई आई है कि एक सामान्य परिवार में एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकती है। इस सोच को रखने वाली पार्टी और उनके नेताओं को धन्यवाद, और उनका समर्थन करने वाले जो चाहे बीजेपी नहीं भी हैं तो भी उन्होंने अपनी पार्टी की सीमा लांघ करके भी उसका समर्थन करके ये साबित किया है कि देश के लोकतंत्र में जो भारत की सोच है वो कितनी ऊंची है कि जहां परिवार, पैसा, पद, इसको नहीं देखते हुए उसकी सेवा और उसके काम को देख करके सब लोगों ने इसको सहयोग किया। और पहली बार देश के लोकतंत्र के 75 साल बाद एक महिला आदिवासी को इस सर्वोच्च पद पर बैठने का आज अवसर मिला है। इसका सारा देश खुश है, हर गरीब के मन में आज दुआएं निकल रही है। तो मैं भी गुलाबचंद कटारिया जी, पहले रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया, अब द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया। आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए ये एक बड़ा संदेश या पूरे देश में एक बड़ा मैसेज देने का काम एनडीए ने किया? निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी ने AK अब्दुल आजम को एक मिसाइल मैन को जो स्थान दिया, जबकि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, केवल और केवल उनकी योग्यता थी। इसी प्रकार से रामनाथ कोविंद को पिछली बार जो हाइट मिली है, एक सामान्य परिवार में एसी में पैदा होने वाले को सर्वोच्च पद मिला। और अब की बार प्रधानमंत्री जी को और उनकी टीम को धन्यवाद कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को केवल और केवल उसकी काम और समर्पण के आधार पर जो उसने लोकतंत्र में
पायदान स्थापित किए हैं उनको ध्यान में रखकर इस सर्वोच्च पद पर आसीन करने का प्रयास किया। और देश की जनता को और जनप्रतिनिधियों को इसलिए धन्यवाद कि उन्होंने पार्टी लाइन को भी छोड़ करके इस उम्मीदवार को जो मदद की है वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। बिल्कुल, तो ये हिंदुस्तान की ताकत को दिखाता है और वाकई ये जो कदम उठाया गया था एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था, ये वाकई ऐतिहासिक है और आज बिल्कुल ऐतिहासिक जीत भी हुई है। धन्यवाद। देखिए गुलाब चंद जी, आप जब पहली बार उनका नाम आया, आपके सामने भी आया होगा, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या आया, क्या आपने सोचा? निश्चित रूप से मैं उसी आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 40 साल से। मुझे कभी जीवन में कल्पना नहीं थी कि एक आदिवासी की झोपड़ी में पैदा होने वाली महिला भी इतने सर्वोच्च स्थान पर चयन होकर के आसीन हो सकती है। ये वास्तव में एक चमत्कार ही मानता हूँ। और आजादी के अमृत महोत्सव का प्रभु ने एक बहुत बड़ी गिफ्ट हिंदुस्तान के लोकतंत्र को दी है, जो दुनिया में एक मापदंड के रूप में स्थापित हो गया है। क्योंकि जिस तरह से एक देश को पहली आदिवासी महिला मिली है, कहा जाए कि आज का दिन भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। निश्चित रूप से भारत के पन्नों में और दुनिया के लोकतांत्रिक मुल्कों में भी एक संदेश जाएगा कि लोकतंत्र की इस महान शक्ति का भी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान जितना 135 करोड़ के मुल्क में भी इस प्रकार का निर्णय होता है, जिसके कारण से लोकतंत्र ताकतवर बनता है। और लोकतंत्र के लिए जो राजनीतिक पार्टियां करती है उनको एक सोच मिलेगा कि व्यक्ति काम और समर्पण के आधार पर ही आगे बढ़ता है। यही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। और अहम बात है संविधान के लिहाज से, देखिए पॉलिटिक्स में, राजनीति में, देश में सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का। उस पर द्रौपदी मुर्मू का बैठना 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, क्योंकि 24 तारीख को रामनाथ कोविंद का कार्यकाल कंप्लीट होगा। इन सब के बीच आज उनकी तस्वीर देखकर सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ही नहीं बल्कि देश की सारी महिलाएं जो है अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रही हैं। निश्चित बात है, आपका जो कहना है वो बिल्कुल सच है। केवल और केवल इसको ट्राइबल से जोड़ना ही नहीं, तो लोकतंत्र से प्यार करने वाले उन सब लोगों के लिए भी एक उदाहरण है कि व्यक्ति अपने काम के आधार पर किस ऊंचाई को छू सकता है। और उन पार्टियों को भी एक सोचना चाहिए कि व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। ठीक है, शुक्रिया गुलाब चंद कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत चुकी हैं। देश को आज 15वां राष्ट्रपति मिल रहा है, अगली राष्ट्रपति होंगी। आपको बता दें कि इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह है। राजेंद्र राठौर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बड़ा दिन है आज, देश को पहली महिला आदिवासी के रूप में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है, क्रॉस वोटिंग हुई है और आज की तारीख में सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी नहीं, देश की हर महिला, देश का हर व्यक्ति आज के दिन को मना रहा है। हर तरफ आप तस्वीरें देख रहे होंगे जश्न की। निश्चित तौर पर आज इस लोकतंत्र का एक अपूर्व उल्लास में उत्सव मुझे दिखाई दे रहा है। पूरे राष्ट्र में इस बात को लेकर अत्यंत प्रसन्नता है कि एक आदिवासी महिला जिसने गरीब के झोंपड़े में आंख खोली, पंचायती स्कूल में जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, अभाव की जिंदगी को नजदीक से देखा, अपनी योग्यता के बल पर, अपने विचार के बल पर और अपने सहिष्णुता से लेकर अपने स्वभाव के बल पर आज वो देश का चंदन बनी है। देश के लिए इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। महिला स्वावलंबन की बातों को हमने समाचार पत्रों में देखा, हमने किताबों में देखा, पर ये देखे कैसा महिला स्वावलंबन कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। एक आदिवासी महिला, एक गरीब के घर में पैदा हुई महिला अपनी योग्यता के बल पर आज उच्च पद पर, लोकतंत्र के उच्च पद पर पहुंची है। निश्चित तौर पर ये सभी दलों के लिए प्रेरणाप्रद घटना है, जिससे बाकी दल भी ये नहीं देखे कौन अमीर है, कौन बड़ा परिवार से जुड़ा हुआ है। परिवार नहीं, अब योग्यता और योग्यता के साथ साथ अपने विचार के आधार पर जो लोगों को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी आगे बढ़ाती है, वो और कोई पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। मोदी है कि नहीं, इस बात को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं।
बिल्कुल राजेंद्र जी, एक बात तो साफ है क्योंकि देखिए आज का दिन बहुत बड़ा है। देश की अगली राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू अब बनेंगी। 25 जुलाई को उनका शपथ ग्रहण भी है। लेकिन देखिए इस पूरे मामले पर राजनीति भी हुई। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आएगा, क्या आपको लगता है जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है वो आगे कामयाब हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ पद ऐसे हैं जिनको हम संवैधानिक पद कहते हैं। इस पद के साथ कोई राजनीतिक दल नहीं रहता, ये पूरे राष्ट्र के होते हैं। ऐसे दलों पर जब योग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है और साफ बहुमत दिखाई दे रहा, तो मैं समझता हूँ मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था। आदिवासी महिला का राष्ट्रपति भवन पर बढ़ते हुए कदमों का स्वागत करना चाहिए था, ना कि उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। बिल्कुल राजेंद्र जी, और भी तस्वीरें हमारे सामने आ रही है जहां हम देख रहे हैं कैसे महिलाएं जश्न में डूबी हुई हैं। द्रौपदी मुर्मू के हाथ में पोस्टर्स लेकर गई हैं। सेना की कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति पद पर होता है और संविधान के लिहाज से सबसे सर्वोच्च पद होता है। कहीं ना कहीं भारत को, हिंदुस्तान को महिला राष्ट्रपति एक बार फिर से मिलना और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में एक तरह से भारत के नक्शे में वर्ल्ड लेवल पर हमें और भी ज्यादा प्रतिष्ठित कर देता है। और आज मैं ही नहीं, आप ही नहीं, मुझे लगता है देश का हर नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। निश्चित तौर पर आपने सही कहा। आज गर्व का दिन है, अभिमान का दिन है, लोकतंत्र के सम्मान का दिन है, लोकतंत्र को मजबूत होते, परिपक्व होते देखने का दिन है। और इसीलिए आज दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान का रुतबा और ऊंचा बढ़ गया जब एक गरीब की माटी इस मुल्क का संदन बन गई। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? बिल्कुल, तो खुशी की माहौल है देश भर में। आपको बता दें, ये भी बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के गांव में राजेंद्र जी 20,000 लड्डू बांटे जा रहे हैं। देखिए खुशी का ठिकाना नहीं है और शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि एनडीए की तरफ से ये उम्मीदवारी पहले नहीं सामने आ रही थी। लेकिन आज हर किसी को इस बात पर गर्व हो रहा है। देखिए, गूदड़ी में लाल ढूंढना, गूदड़ी के अंदर कोहिनूर ढूंढना, यही तो कला है। और इसी कला के पारखी हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी, और ये उन्हीं का कमाल है। और आज आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, आदिवासी इलाके के अंदर भी जश्न का माहौल है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपार समूह महिलाओं का आ गया। चारों ओर उल्लास और गुलाल उड़ रहे हैं, लड्डू खाए जा रहे हैं। इससे लगता है कि एक नया वातावरण, उल्लासित वातावरण को मैं महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, और सिर्फ आप ही नहीं, पूरा देश मेरे ख्याल से आज यही महसूस कर रहा होगा। तरह तरह तस्वीरें आ रही है। एक बार अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाते हैं कि देखिए किस तरह महिलाएं आज जश्न में हैं। हर्ष की ये तस्वीरें हैं। उत्सव मनाया जा रहा है। देश को पहली आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति पद पर चुना गया है और देश को 15वां राष्ट्रपति मिल गया है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। राजेंद्र जी, अलग अलग राज्यों से अलग अलग महिलाएं जब देश का परचम लहराती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की दुनिया में हो या किसी और दुनिया में हो, तो उसकी जिक्र किया जाता है। लेकिन भारत में देखिए ऐतिहासिक जीत इसे कहेंगे, क्योंकि सबसे सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही महिलाओं को ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। हमारी धार्मिक संस्कृति भी कहते हैं तन्नारी पूजन से तंत्र रमंत देवता। आज हमारी संस्कृति भी यही कहती है, महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का मान हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की संस्कृति को आज एक मजबूती और एक नई दिशा मिली है। और हिंदुस्तान की महिला जो इस हिंदुस्तान के अंदर आधी जनसंख्या में है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हर व्यक्ति को मन में ये बात रहेगी कि वो अपनी योग्यता के आधार पर बढ़ सकता है, हिम्मत कर सकता है। और जो हिम्मत करता है, योग्यता के साथ आगे बढ़ता है, उसको कामयाबी मिलती है। ये संदेश स्वतः ही चला गया लोगों में उत्साह के साथ। बिल्कुल, और उत्साह की तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। वहां का पारंपरिक नृत्य यहाँ पर महिलाएं करती हुई नजर आ रही है। और राजेंद्र जी, जब ट्राइबल कम्युनिटी से हमारे रिपोर्टर्स की बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये सिर्फ हमारे कम्युनिटी को और बढ़ावा नहीं देंगी बल्कि देश की हर महिला को और बढ़ावा देगा। सही कहा कि ये कुछ आदिवासी लोग हैं जिन्होंने इस देश की संस्कृति को आत्मसात किया। आपने महाराणा प्रताप का इतिहास देखा होगा, पूंजा का इतिहास के बिना वो अधूरा है। आपने कालीबाई का बलिदान देखा होगा, गोविंद गुरु का बलिदान की पुस्तकों में पढ़ा होगा। ऐसे मान सम्मान के साथ जीने वाले ये आदिवासी, यही तो हमारा गहना है। और जब आदिवासी की बात नहीं, आज हर महिला, हर वर्ग के लोगों में खुशी इस बात की है
कि इस देश के अंदर सर्वोच्च पद पर, लोकतंत्र के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक ऐसी विदुषी महिला, उस महिला ने गरीबी को अपने नजदीक से देखा है, भोगा है, और उस गरीब की झोपड़ी से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा निश्चित तौर पर इस हिंदुस्तान के अंदर आने वाले समय में बनने वाली नीतियां, जो राष्ट्रपति महोदय के दखलंदाजी से, राष्ट्रपति महोदय के प्रयास से एक नया मोड़ लेगी और गरीब कल्याण का, गरीब उत्थान का काम जो मोदी जी कर रहे हैं उसको और गति मिलेगी। शुक्रिया राजेंद्र जी। उप नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े थे बातचीत करने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को जीत मिल गई है। एक तरह से सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, आपको इस पर भी ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर से आ रही